राखी सावंत की शादी को लेकर पिछले दिनों से काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। आखिरकार आज आदिल ने खुलासा कर दिया, उन्होंने शादी कर ली है। मेरी आंखें थक चुकी है रो रो के। माँ की तबीयत पूरी जिंदगी मेरी निकल गई हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं खत्म हो चुकी हूँ। राखी जब आदिल ने एक्सेप्ट किया है, आदिल कहाँ है? नो कमेंट्स इस बारे में। कैसे मेहनत करके रियलिटी शो कैसा बोल के अपनी रोटी को खाई हूँ मैं। आदिल आए, आदिल से मेरी शादी हुई, 7 महीने साथ में रहे। पता नहीं उन्होंने क्यों कहा था कि मुझे दुनिया में शादी नहीं बतानी चाहिए। अपने लिए कभी कोई लड़का ढूंढ नहीं पाई। शादी को रातों रात वायरल कर दिया। वो गुस्सा भी हुए, बहुत गुस्सा हुए। अब शादी की खुशी मनाओ कि माँ के दर्द का दुख मनाओ। अब आप फातिमा बन चुकी हैं ऑफिशियली। मैं फातिमा बनी हूँ। मैं मेरे आदिल के लिए मैं हर चीज बनी। मेरी कास्ट में शादी करो, प्यार में धर्म का क्या लेना देना है। राखी सावंत की शादी को लेकर पिछले दिनों से काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। आदिल का कहना था कि वो खुलासा नहीं करेंगे कि शादी हुई है या नहीं। आखिरकार आज आदिल ने खुलासा कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया मीडिया के समक्ष अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू कि उन्होंने शादी कर ली है और वो राखी सावंत से बहुत प्यार करते हैं। ये कश्मकश के दौर राखी सावंत के लिए एक पहाड़ जैसा था। राखी सावंत की जिंदगी में एक पहाड़ नहीं बल्कि इस समय 2 पहाड़ का बोझ उठाना पड़ रहा है। पहला, उनकी माँ की तबीयत जो आए दिन बद से बदतर होती जा रही है। दूसरा, आदिल की इस कंट्रोवर्सी को हवा देना। राखी सावंत मेरे साथ हैं, चलिए पूछते हैं राखी से कि आखिरकार अब जबकि आदिल ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने शादी की है राखी के साथ, तो राखी का रिएक्शन क्या है? वाहिद भाई, खुशी की बात है। मैं वो तमाम जनता जो है उनको चरण स्पर्श कहती हूँ, शुक्रिया अदा कहती हूँ ऊपर वाले आसमानी खुदा को, अल्लाह बाप पिता को, गॉड को मैं शुक्रिया अदा कहती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें थक चुकी है रो रो के कि है खुदा, एक लड़की की जिंदगी में बचपन से स्ट्रगल। माँ की तबीयत पूरी जिंदगी मेरी निकल गई हॉस्पिटल में, माँ की तबीयत के लिए। जब मैं बिग बॉस में थी, मेरी माँ को एडमिट किया गया। पूरे शरीर में, हड्डियों में, ब्रेन में कैंसर फैल चुका है। आई कैन ओनली अंडरस्टैंड कि वो किस हालातों से गुजर रही है, पेन में। आपसे भी मैंने बोला कि भाई अगर कोई एनजीओ मेरी मदद कर सकता है तो करवा दीजिए, क्योंकि मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। मैं थक चुकी हूँ हॉस्पिटलों के बिल भर के। वैसे माँ का तो ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कुछ एनजीओ सामने आते हैं भाई, मेहरबानी होगी। डेफिनेटली एनजीओ की जहां तक बात करते तो सलमान भाई ने काफी इनको सपोर्ट किया है और भी प्रिया दत्त ने इनको सपोर्ट किया है। अब एक जो एनजीओ से बातचीत चल रही है, हो सकता है कि जल्दी वो बोर्ड में आएंगे और इनकी माँ के इलाज में वो शामिल होंगे। माँ का इलाज के साथ साथ मेंटली टॉर्चर आदिल के द्वारा राखी सावंत एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी रही। उन्होंने फेस किया इन सबका। राखी को मैं परसों से जानता हूँ, राखी को मैं कभी 22 सालों से जानता हूँ। राखी कभी इतनी टूटी हुई दिखाई नहीं दी, राखी कभी मीडिया के समक्ष इतना रोते हुए दिखाई नहीं दी जो पिछले दिनों दिखाई दे रही। अब राखी जब आदिल ने एक्सेप्ट किया है, आदिल कहाँ है? क्या इस मुश्किल घड़ी में आदिल आपके साथ नहीं है? उन्होंने शादी को एक्सेप्ट किया, वही मेहरबानी है। ये हालात है मेरा शादी के लिए भी मुझे, चलो देर से ही सही, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बीवी मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है, मेहरबानी है। क्योंकि मीडिया में लगातार लोग आपको ट्रोल कर रहे थे, इंस्टाग्राम में ट्रोल कर रहे थे, ट्विटर में ट्रोल कर रहे थे कि एक मजाक बन चुका है। अब ये मजाक नहीं, राखी सावंत ने प्रूव किया है कि उसको वाकई अपना घर बचाना है और राखी सावंत ने अपना घर बचाया। भाई, मैं बचपन से घर से भागी हुई लड़की बॉलीवुड में आई, न गॉडफादर, न जिंदगी में कोई। कैसे मेहनत करके रियलिटी शो कैसा बोल के अपनी रोटी को खाई हूँ मैं। भाई बहन उनकी शादियाँ कराई, सारी जिंदगी माँ का इलाज कराई। अपने लिए कभी कोई लड़का ढूंढ नहीं पाई। अगर एक लड़का, पहले मेरे साथ एक एक्सीडेंट, गंदा हादसा हो गया, वो भूल गई। उसके बाद आदिल आए, आदिल से मेरी शादी हुई, 7 महीने साथ में रहे। पता नहीं उन्होंने क्यों कहा था कि मुझे दुनिया में शादी नहीं बतानी चाहिए। बहुत सी चीज़ें थी, उसके पीछे उनका क्या रहस्य था शादी छुपाने का, पता नहीं। मैंने कहा क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है। चलो मैंने छुपाई, कुछ ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में। बिग बॉस में मैं चली गई, आप सब जानते हैं। मराठी में, बिग बॉस मराठी।
बिग बॉस मराठी में चली गई, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई। अब मुझे लगा कि बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर मैंने अब अपनी शादी छुपाई तो शायद इस दुनिया में मेरा नामो निशान भी नहीं रहेगा। मेरे साथ क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। मैंने शादी को रातों रात वायरल कर दिया। वो गुस्सा भी हुए, बहुत गुस्सा हुए कि तुमने मुझे पूछे बगैर क्यों किया। मैंने कहा आपको पूछती तो आप तो मानते ही नहीं मेरी शादी के लिए। मैंने कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। एक तरफ माँ को एडमिट किया हुआ, माँ को हड्डी हड्डी में कैंसर फैल गया है। डॉक्टर ने कहा बचने की ना उम्मीद है, अब इसको इलाज ही हो सकता है। कैंसर का इलाज क्या है, ये सारी प्रॉब्लम का क्या इलाज है। मैं थक गई हूँ, मैं पर्सनल रिश्तों से थक गई हूँ, मैं इन सब चीज़ों से थक गई हूँ। मैं स्ट्रगल करूँ, फिल्मों में काम करूँ, मैं क्या करूँ। अब शादी की खुशी मनाऊँ कि माँ के दर्द का दुख मनाऊँ, पता नहीं है। बट चलो, देश की जनता को पता चल गया कि कोई ड्रामा नहीं है। आप ही लोग दुख देते हो, आप ही लोग दवा देते हो। आपकी राखी कभी ड्रामा नहीं करती है। मुझे ड्रामा करना है तो टेलीविजन की रियलिटी शो में करती हूँ, पर्सनली लाइफ में कभी नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ। राखी, अब आप फातिमा बन चुकी हैं ऑफिशियली। बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं आपको अपनी तरफ से, दर्शकों की तरफ से, आपके फैंस की तरफ से, आपके देखिए मैं फातिमा और बनी जो आपकी हूँ। नफरत करने वाले उनकी तरफ से, मेरी नफरत करने वालों को मुझसे मेरी तरफ से बहुत प्यार। मैं फातिमा बनी हूँ। मैं मेरे आदिल के लिए मैं हर चीज़ बनी। मेरे आदिल ने जैसा जैसा बोलता गया, चाहती तो मैं उनको बोलती थी कि मेरी कास्ट में शादी करो, लेकिन अभी लगता है कि प्यार मैंने किया है। चाहे मैं उनका धर्म कबूल करूँ, चाहे वो मेरा धर्म कबूल करे, प्यार में धर्म का क्या लेना देना है। प्यार में धर्म का कोई लेना देना नहीं। अल्लाह अब्बा पिता आसमानी खुदा तो एक ही है। वो तो मरने के बाद न्याय होगा कि क्या होगा। राखी, आपके सामने अपने दिल की बातों का इजहार करते हुए खुश भी हैं, दुख भी है। खुशी इस बात की कि आदिल दुरानी ने आज ऑफिशियली स्टेटमेंट देकर ये एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने राखी के साथ शादी की थी। दुख इस बात का कि माँ की जो हालत है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। उनका कैंसर का इलाज ये दिन रात कर रही हैं, लेकिन इलाज का कोई असर दिखाई देता नहीं पड़ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको मुबारकबाद दूं या इनके गमों में शामिल होकर अपने आप को गमगीन करूं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, सारी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, सारी आवाम जनता का शुक्रिया अदा। अगर ये प्रेशर उन पर नहीं जाता आदिल पर, तो शायद ये शादी भी मेरी बर्बाद ही थी। चलिए, मीडिया का भी उन्होंने धन्यवाद किया। मैं वाहिद अली खान, शॉन टीवी के लिए, मुंबई से।